नया साल अब कुछ ही घंटों की दूरी पर है। साल 2026 नई आशाओं और नई उम्मीदों के साथ दस्तक देगा, लेकिन बदलते साल के साथ हमारे जीवन में ढेर सारे बदलाव भी आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। 1 जनवरी 2026 की सुबह आम आदमी के लिए कई बदलाव लेकर आ रही है। बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। यानी आपने समय रहते इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है या आपकी वित्तीय सेवाएं बाधित हो सकती हैं। यहाँ हम आपको उन सभी बदलाव के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जो 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह से प्रभावी होंगे। सबसे पहला है क्रेडिट स्कोर के नियमों में बड़ा बदलाव। कर्ज लेने वालों के लिए नए साल से सबसे बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग में होने जा रहा है। अब आप क्रेडिट ब्यूरो आमतौर पर मासिक आधार पर डेटा अपडेट करते थे। जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। अगर आप लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में एक दिन भी देरी करते हैं तो इसका असर आपके स्कोर पर दिखाई देगा। वहीं समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी। दूसरा बदलाव है स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती। छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, एनएससी आदि के निवेशकों के लिए 31 दिसंबर अहम तारीख है। सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 5 दिसंबर को रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है। रेपो रेट घटने के बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि 1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही के लिए सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकती है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा दरों को लॉक करने के लिए 31 दिसंबर से पहले फैसला लेने में समझदारी हो सकती है। और तीसरा बदलाव है आईटीआर फाइलिंग के लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। जो करदाता चूक गए थे उनके लिए विलंबित रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप अपना टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने के लिए आपको अपडेटेड रिटर्न का सहारा लेना होगा, जो काफ़ी महंगा पड़ेगा। 12 महीने के भीतर ऐसा करने पर कुल टैक्स का 25% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। वहीं 24 महीने के भीतर रिटर्न जमा करने पर टैक्स का 50% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। 36 से 48 महीने की देरी होने पर 60% से 70% तक अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। चौथा बदलाव है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की सख्ती पर। डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन देन के नियम सख्त हो रहे हैं। सरकार और आरबीआई के निर्देशानुसार यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फोन पे और व्हाट्सएप को अब ज़्यादा सख्त केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। नए नियम के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जा रही है ताकि फर्जी अकाउंट पर लगाम लगाई जा सके। और पांचवा बदलाव है पैन आधार लिंक न होने से पैन निष्क्रिय हो सकता है। वित्तीय नियामकों ने साफ कर दिया है कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो 1 जनवरी 2026 से आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लिंक न होने की स्थिति में आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इससे टैक्स रिफंड अटकने, बैंक खाता खोलने में दिक्कत और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करने जैसी समस्या हो सकती है। और छठा बदलाव है एलपीजी और ईंधन की कीमतों में बदलाव।
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 जनवरी 2026 को एलपीजी, सीएनजी और एविएशन टरबाइन फ्यूल के नए दाम जारी किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर इसमें बदलाव संभव है, जिसका सीधा असर रसोई के बजट और ट्रैवल पर पड़ेगा। और सातवां बदलाव है नए इनकम टैक्स कानून की आहट। नए साल में टैक्स व्यवस्था में एक और ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 जल्दी इतिहास बन जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। इसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है। सलाह दी जाती है कि आईटीआर फाइलिंग और निवेश जैसे जरूरी काम 31 दिसंबर तक निपटा लें, ताकि नए साल में लगने वाले जुर्माने और सख्त नियमों के असर से बचा जा सके। तो नए साल के साथ ये कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिन्हें आप वक्त पर पूरा कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।